नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ गेस्ट पेपर का जो सीरीज चल रही है उसका पेपर नंबर 11। पूरे के पूरे 10 वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे के पूरे हम लोग जो हैं एक वीडियो में 30 क्वेश्चंस करते हैं, तो आज के वीडियो में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो क्वेश्चंस है थोड़े घुमा फिरो के दे रहे हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। तो आज का जो पेपर होगा वो भी थोड़ा सा घुमा फिरो के ही होगा, स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस होंगे घुमा फिरो के और कुछ क्वेश्चन एज यूजुअल स्ट्रेट होंगे जो पेपर में पूछेंगे, राइट। तो वीडियो को आज पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, राइट। और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। जितने लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मेरा इतना स्कोर रहा, 30 में से कितना स्कोर रहा, मैं समझूंगा उतने ही लोग जो है इस सीरीज को लेके सीरियस है और अपने एनटीपीसी को लेके सीरियस है, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, राइट। तो जो है पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने रेलवे के फॉर्म भरे हैं और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लाए गए हैं, राइट। और ये जो है 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। यहां आप देख सकते हैं 30 प्लस जो बैचेस हैं वो हर वीक में होगा और उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसी के साथ साथ 40,000 घंटे के रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे, 300 प्लस क्लासेस इन अ डे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहां देख सकते हैं 20,000 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 70 प्लस एजुकेटर्स मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसी के साथ साथ देखिए बेस्ट एजुकेटर में ये एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, इनमें से आपके कुछ फेवरेट भी होंगे। और इसी के साथ साथ जो है आपके लिए अगर आपको लग रहा है एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्रैक हो रहा है और अगर आप या आपने एग्जाम नहीं दिया और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सीबीटी 1 मेरा आराम से क्लियर होगा, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए जो बैचेस है, राजधानी बैचेस, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा और इसी के साथ साथ टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आपके बैचेस लेंगे और जो है पीडीएफ आपका मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, अनलिमिटेड एक्सेस टू द टेस्ट मिल जाएगा, वीकली क्विज मिल जाएंगे और आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे। और ये कब से चालू हो रहे हैं? ये 11 जनवरी से चालू हो रहा है। ग्रुप डे के लिए भी बैचेस हैं, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ द बैचेस हैं, राइट। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि है 6,000 का और अगर आप कोड लगाते हैं गुरु टिप्स, ठीक है, गुरु टिप्स अगर आप लगाते हैं तो आपको जो है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से आप ले सकते हैं क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं, राइट। अगर हम बात करें आपके कॉम्बो पैक की तो एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों को मिला के एनुअल के हिसाब से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के भी प्लान्स हैं। इस पे भी अगर आप लगाएंगे गुरु टिप्स तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं, क्रैक करते हैं 30 क्वेश्चंस को। अच्छे क्वेश्चंस होंगे। चलिए, n एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन पढ़िए। क्या आज का वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? 1 सेकेंड। हाँ, तो क्या बोल रहा है? 2n अगर कर दूं तो यहां आप देख सकते हैं कि n एक पूर्ण संख्या है। सपोज मैं ले लूं 10 है, 6 से विभाजित करूंगा तो क्या आएंगे? 4 आ जाएंगे। कंडीशन सेटिस्फाई। तो n मैंने क्या रखा है? 10 रखा है। तो डबल कर दूं 20 करूंगा तो कितना जाएगा? 18 बार, मतलब 2 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। √32 माइनस √18 और डिवाइडेड बाई √50 प्लस √8। अब यहां देखिए अंडर रूट में मैं कुछ कॉमन लाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 के 16, 16 दूनी 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 ऐसे करके लिख सकते हैं और माइनस इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। चलिए
2 को अंदर रख देते हैं, √2 बना के रखते हैं और बाहर चीजों को निकाल के लेके आ जाते हैं। तो इस वाले में क्या हो जाएगा 4√2 और माइनस यहां हो जाएगा 3√2, डिवाइड में हो जाएगा 5√2 और प्लस हो जाएगा 2√2। तो यहां क्या हो जाएगा √2 और नीचे क्या हो जाएगा 7√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा 1/7 is the right answer. Do we have any option? Option number B is the correct answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए डी का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट, चार्ट के ऊपर है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित सारणी 5 राज्य MNOPQ गरीबी रेखा तथा लिंग के आधार पर जनसंख्या के प्रतिशत वितरण दर्शाती है। देखिए यहां राज्य दिखाए गए हैं MNOPQ और यहां यह बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत यहां दिया गया है। मतलब अगर मैं बात करूं इस 30 की, तो ये क्या 30 बता रहा है कि N राज्य में 30% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है। अब यहां पे बात करें पुरुष M और महिला, पुरुष M से दिखा रहा है और महिला फीमेल F से दिखा रहा है। तो गरीबी रेखा से नीचे मतलब ये जो 30% है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मेल और फीमेल में 3:2 के हिसाब से। और अगर मैं बात करूं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है मतलब 30%, अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो ऊपर कितने होंगे 70% को उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6:5 में। अंडरस्टूड, पूरा समझ में आ गया। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य N कौन है, यही है राज्य N, ठीक है। राज्य N की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 2.6 मिलियन है। कितनी है 2.6 मिलियन है। मतलब ये जो 30% है ये क्या दिखा रहा है 2.6 मिलियन को दिखा रहा है। और राज्य Q के लिए यह 6 मिलियन है। राज्य Q के लिए जो है ये कितना है, ये जो है 6 मिलियन है। तो राज्य N और Q की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब ये जो 30% है ये क्या है, क्या बोल रहा है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कुल जनसंख्या 100% हो जाएगी। तो देखिए ये जो 30% है ये अगर मैं n की बात करूं तो 30% जो है कितना दिखा रहा है 2.6, राइट। तो 2.6 अगर ये है तो आप मुझे एक बात बताओ 100% कितना होगा, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 है ना। वो 0 काट दिए गए, ठीक है, 0 काट दिए गए इस 2 में। अगर मैं बात करूं Q की तो ये क्या होगा, ये 6 बोला गया है ना, तो 6/2 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ गए ना। 20 और 100 काट दिए गए, 2 5 हो गए, बस काटा पीटी कर दो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। ये हुआ, यहां से हुआ 2, तो 2 यहां हो गया 3 और यहां क्या हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा क्या 4 और 4, सॉरी यहां हो जाएगा 3 त्रिक 9 1, यहां 1 होगा, सॉरी माई मिस्टेक, इट शुड बी 1 हेयर। 1/5 20, यस राइट 1। तो ये जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 2.6 is to 9, इट शुड बी 2.6 is to 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य P की गरीबी रेखा के ऊपर की, राज्य P ये हो गया कि गरीबी रेखा के ऊपर मतलब कितने हैं, गरीबी रेखा के नीचे तो 17 है, तो ऊपर कितने लोग हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। कि पुरुष जनसंख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो कि राज्य P की कुल जनसंख्या 9 मिलियन है, राइट। तो आप मुझे एक बात बताओ क्या है 87, आप एक बात बताओ कि ऊपर जो, सॉरी 83 कौन है, ऊपर वाले, गरीबी रेखा से ऊपर वाले, मतलब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 83 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 83 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये हुआ है 4:5 में। अगर मैं बात करूं 4:5 में, और यहां पर क्या बोला गई है कि पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 4 है, कितने में से 4 + 5 9 में से। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आइए देखते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 4/9 का 83%, ठीक है, 4/9 का 83% अगर मैं देखूं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये 9 मिलियन का केस है, तो मल्टीप्लाई बाई अगर मैं मल्टीप्लाई बाई क्या करूं 9 कर दूं, ठीक है, तो 9 से ये 9 कटेगा कुछ कुछ
और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 4 12, 12 वाले मतलब 2 वाले सारे ऑप्शन है, इसका मतलब 83 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 3 4 12, 1 24 24 और 25 सॉरी 32 और 33 और यहां पर आ जाएगा नीचे 100 वाला केस, तो 3.32 मिलियन। डू वी हैव एनी ऑप्शन 3.32? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए, ट्रिकी क्वेश्चन हैं आज के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज है, राइट? तो क्या बोल रहा है, राम मोहन से 3 गुना है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज है। 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी मोहन द्वारा कितने समय में तय की जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जिसकी जितनी स्पीड होगी उसको उतना ही टाइम कम लगेगा, मतलब इनवर्सली। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो, राम मोहन सोहन पढ़ते हैं, राम मोहन से 3 गुना, राम मोहन से अगर ये 1 हुआ तो ये हो गया 3, तथा सोहन से, तथा मोहन जो है वो सोहन से 2 गुना तेज है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.5। अंडरस्टूड। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी, सोहन द्वारा तय की गई दूरी कितने देर में? 42 मिनट में। तो आप एक बात बताओ, अगर इसकी डबल स्पीड है तो इसका आधा समय लगेगा, इसका आधा समय लगेगा, मतलब मोहन को कितना टाइम लगेगा? 21 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, यदि आप 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में से माइनस एक्स प्लस 8 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? सो फाइंड 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में से क्या घटाना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, राइट? तो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, यहां हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस 8 और यहां माइनस प्लस x और ये हो गया माइनस 8। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया कितना 6x स्क्वायर और यहां क्या हो गया माइनस 5x और यहां क्या हो गया माइनस 3। विच ऑप्शन इज दिस? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया है। यह बगीचे के केंद्र में खेल का मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है, राइट? बना हुआ वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया है, तो इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। समझ गया क्वेश्चन? मतलब बोल रहा है कि एक ये बगीचा है, इसके अंदर एक है क्या, केंद्र में खेल का मैदान है, ठीक है? तो ये देखो, ये जो बोला है, ये बोला है 4 मीटर का है और ये जो बड़ा वाला है ये बोला है 22 मीटर का है। तो इसका पूछ रहा है एरिया, राइट? तो कैसे करूंगा, टोटल में से, अगर मैं टोटल में से ये 4 मीटर वाला घटा दूं, एरिया निकल गया। तो आप रिंग का फॉर्मूला पता है आपको, पाई और बड़ा वाला मतलब 22, अच्छा ये व्यास है ना, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 11 त्रिज्या, और ये तो त्रिज्या ही दिया गया, मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। सो 22/7 और यहां पे मैं लिख सकता हूं इन दोनों को प्लस करके 15 और मल्टीप्लाई बाई और इन दोनों का क्या माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 7 से 7 गया तो 22 इंटू 15 विच विल बी इक्वल टू शून्य वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 330 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मियों के द्वारा एक इमारत की सफाई कितने दिनों में कर रही थी? 25 दिनों में करने की काम लेती है, राइट? मतलब 42 लोग साफ करेंगे 25 दिनों के लिए तो साफ हो जाएगा। 10 दिनों बाद 22 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? सो टोटल सफाई वाला काम जो हुआ 42 इंटू 25, मतलब इतना सफाई का काम मेरा यूनिट हो गया, राइट? अब एक बात बताओ, 10 दिन बाद गए ना, मतलब 10 दिन तक तो ये 42 लोगों ने काम किया, मतलब 42 इंटू 10 इतना तो काम हो गया, लेकिन 12 कर्मचारी चले गए, मतलब 42 माइनस 12 मतलब अब 30 कर्मचारी बचे। अब इसमें से और कितने कर्मचारियों को जोड़ूं जिससे जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में हो जाए?
10 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 10 दिनों में समाप्त हो जाए तो मल्टीप्लाई बाय, दैट्स ऑल, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये 42 मल्टीप्लाई बाय 25 विल बी इक्वल टू 1050 विच विल बी इक्वल टू 420 प्लस 300 और यहां क्या हो गया प्लस 10x। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 720, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 330 विच विल बी इक्वल टू 10x एंड यू विल गेट योर आंसर x is equal to 33. Which option is 33? Option number C, C4 correct is right answer. समझ गए क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 23465 23,465 को का दूसरे वर्ष में 7.5% के दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे चुटकियों में करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कितने का 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5 के रेट से। अब एक बात बताओ, अगर ये हुआ प्रिंसिपल राइट, तो पहले वर्ष में 7.5 कितना मिलेगा, पहले वर्ष में 7.5 मिलेगा, इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। तो इसका 7.5 जो है 7.5% कितना होगा 1760 और सिमिलरली दूसरे में भी 1760 7.5। परंतु ये क्या होता, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। परंतु पूछ क्या रहा है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का डिफरेंस, अंतर पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इस फर्स्ट ईयर का भी 7.5% जो है 7.5% जो है आपको नेक्स्ट साल में भी मिलेगा, और वही जो ये एक्स्ट्रा वाला अमाउंट मिलने वाला है ना, यही हो जाएगा क्या डिफरेंस। अंडरस्टूड। तो भैया 1760 का 7.5% होता है कितना, ये होता है आपका 132। तो डिफरेंस मेरा क्या निकल के आ जाएगा 132, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ली एक बेड जो है 22% के छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को जॉन ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 में बेच रहा था। स्टोर में खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है। निकटतम मूल्य रुपए में निकालना है, राइट, क्योंकि ये जो है आंसर डॉट में आ सकता है इसलिए निकटतम बोला गया है। तो यहां देखो 22% के छूट के बाद 22% के छूट के बाद इतने में बेच रहा है, मतलब ये जो है 16725 ये किसकी वैल्यू है, ये है 78 की। तो 100 की निकाल लू, 16725 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करूंगा तो आपके सामने आंसर आएगा 21442.30, राइट। अच्छा, और ये 15% छूट के बाद इतने में बेच रहा, मतलब ये 85 का है, इसका मतलब 15685 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा कितना, आएगा कि 18452.94। बस इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्यों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो बस डिफरेंस निकालना है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2989. Do we option 2989? Option number A is the correct answer. Understood? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखो, जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया। जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया और 7/8 वाला भाग जॉन को तथा शेष टिकट विक्रेता को अदा किया। मतलब 7/8 किसको दिया, जॉन को दिया, और 1/8 बच गया, तो 1/8 किसको दे दिया, टिकट विक्रेता को दे दिया। तो यदि टिकट विक्रेता को इतना प्राप्त हुआ तो लॉटरी की राशि बताओ। तो एक बात देखो, 35% टैक्स काटा, 35 को मैं लिख सकता हूं कि कितना 7/20, मतलब जो 7/20 है ये टैक्स हो गया। तो ये जो अमाउंट मिला है 7/8 किसका मिला है, टैक्स हटा के, मतलब ये किसका मिला है 1 - 7/20, मतलब कितना हुआ 13/20 का। अगर मैं ले लूं अमाउंट है x का 13/20 में, x का 13/20 में 1/8 भाग जो है
क्यों? क्योंकि 7/8 भाग तो जॉन को मिला है, लेकिन हमें अमाउंट किसका दिया गया है? टिकट विक्रेता वाला। तो 1/8 है टिकट विक्रेता वाला, तो 1/8 जो है ये किसके बराबर है? यही तो किसके बराबर है? यही तो किसके बराबर है? ये 22343.75, राइट? तो आप एक बात बताओ, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? x की वैल्यू निकालो, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल दोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 275,000। 2,75,000 जो है वो क्या था? लॉटरी की जो राशि थी वो थी 2,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है। सो देखो, यहां पर कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को जो है कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी आ रही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड द डिस्टेंस इज 435 किलोमीटर, और जो टाइम दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 लिख दूं मैं सीधे, और इसको मैं क्या कर दूं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 5/18 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 235/2 को, तो आपके सामने काटा पीटी करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 48.3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 48.3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित बंटन का मध्य क्या है? तो देखो, ये जो है इसको मध्य निकालने के लिए, इसका जो मध्य है, आपको मध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 वाला है, आसान हो गया। एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं। 9 9 18 18, और ये कितना हो गया? 18 और 4 22, और ये 7 मतलब 29 30 30 39 39 और 4 39 और 4 कितने हो गए? 43 और ये कितना हो गया? 43 और 6 मतलब कितना हो गया? ये 53 और 3 56, और ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 7 12 13 और 17 और ये तो कितना हो गया? ये 17 और 9 26 27 और 4 27 और 4 31 और ये हो गया 38 और 18 8 8 16, और ये हो गया 46। 6 करके है, और आखिरी में क्या है? डिवाइड करेंगे शून्य से, कुछ भी यहां पर होगा आखिरी में 6 होगा, तो 0.6 करके कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, लगा दो, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 30% वार्षिक ब्याज, समझ रहे हैं ना? सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपए जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी? अब देखो 30% है, आप 30% को लिख सकते हो, 10 से 13 हो जाना। अब एक बात बताओ, यहां पर दिमाग लगाना, सिर्फ 10 का क्या 10,000 होता है? टू द पावर 4। क्या 13 का टू द पावर 4 होता है? ये बिल्कुल होता है। तो भैया n क्या निकल के आ गया? इसका मतलब n 4 निकल के आ गया, तो टाइम क्या होगा? 4 इयर्स हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। है ऑप्शन, सोचा, खत्म किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में हैं। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन समझे। 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के जो है कॉइन्स हैं, और किस रेशियो में है? 2:4:5। आप एक बात बताओ, अब ये पैसे किस रेशियो में हो गए? सपोज ये किस रेशियो में है? चलो x ले लूं, एक कॉमन फैक्टर, तो ये किस रेशियो में हो गए? 2x, और 4 × 2 8x, और ये किस में हो गए? 50, हाँ 3 × 5 15x, राइट। सॉरी, ये 3 रुपए नहीं है, ये 5 रुपए है, ठीक है। क्या हो गया? ये 25x, 5 × 5 25 हो जाएगा, 25x। अब एक बात बताओ,
इनका जो अमाउंट है कितना दिया गया है, तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, और जब मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, राइट। तो कितना हो गया ये 10 और ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी 3 5 15 13। तो कितने सिक्कों की संख्या होगी। नेक्स्ट, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान, भैया बहुत पूछ रहा है ये क्वेश्चन, क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना, सिंपल, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बंटन के मध्यिका, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना मध्यिका अधिका के बारे में। तो मध्यिका मतलब क्या होता है, चाहे उसको आरोही क्रम में जमाओ या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, आरोही अवरोही में जमाओ, और जो बीच वाला होगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां है, मतलब बीच वाला कौन सा हुआ n + 1/2, मतलब 15 + 1 16/2, मतलब 8वां वाला होगा। इसको किस में जमा देते, चलिए असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। सबसे छोटा क्या है 17 है, उसके बाद क्या है 18 है, इसी तरीके से लिखते चलो, सबसे छोटा 17 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद है 24, उसके बाद है 25, उसके बाद है 27, उसके बाद है 29, उसके बाद है 42, उसके बाद फिर से 42 है, दो बार 42 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वाला क्या होगा 42, तो मध्यिका निकल के आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर शून्य है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आज, राइट। तो ये जो है इसकी वैल्यू पूछी गई है, राइट, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखूं जिससे दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाए। आपको पता है थीटा अगर मैं 45 डिग्री रखता हूं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो सेम मतलब सेम इज इक्वल टू -0 हो जाएगा, सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं रखूं साइन साइन 45 का जो है टू द पावर 6, ठीक है, और cos 45 का टू द पावर 6, राइट। तो आप मुझे बताओ कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 का टू द पावर 6 प्लस 1/√2 का टू द पावर 6, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यहां निकल के आ जाएगा, 2 बार में 2 आ जाएगा, √2 और उसका 3 बार मतलब 1/8 प्लस 1/8 विच विल इक्वल टू 2/8 विच विल इक्वल टू 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए भिन्नों के लिए सही आरोही क्रम, तो देखो 22/7 है, 13/17 है, 11/19 है और 2/3 है। अब यहां ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये तो 1 से बड़ा है, तो सबसे आखिरी में 22/7 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गया कट, राइट। अब उसके बाद यहां ध्यान से देखो, यहां पर यहां कितने का गैप मिल रहा है, यहां गैप आपको कितने का मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहां जो गैप है यहां मिल रहा है आपको 4 का, और 4 4 16, मतलब ये 17 का कुछ 25%, मतलब 25% का में मतलब कुछ 75% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 75% के बराबर है। और 2/3 जो है ये है 66, इसका मतलब 2/3 के बाद ही 13/17 आएगा। क्या किसी ये ऑप्शन में है ऐसा करके, और बचा कौन है आखिरी में 11/9, मतलब ये है कितने 8 का, 8 8 16, मतलब ये 50% से भी कम है, राइट। तो 11/19 सबसे स्टार्टिंग में आएगा। कौन से ऑप्शन में इस तरीके से सजा के दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 33 और 37 का एलसीएम, इनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो गया 6 और यहाँ हो गया 11, तो 6 11 66 और 37, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 × 6 × 11 × 37 इज द व्हाट एलसीएम। 18 × 11 मल्टीप्लाई बाय 37, यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 37326। क्यों, यहां हो गया 8 और ये हो गया यूनिट डिजिट 6, एक ही ऑप्शन है, लगा दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अर्जुन पुणे से गोवा 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, मतलब जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी, तो क्या होता है 2 ×
x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू विल पुट 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, मतलब क्या हो गया, ये हो गया 12 24 24 बटे 7, मतलब क्या हो गया 3.43 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। डू वी रिक्वायर दिस वैल्यू? 1000 की वैल्यू क्या हमको जरूरत थी? नहीं थी, ब्लफ करने के लिए दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की गति 3:4 है। दो रेलगाड़ियों की गति क्या है? 3:4 है। सपोज ये है ए, ये है बी, राइट। तो देखो दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में 300 किलोमीटर मतलब उसका स्पीड क्या होगा? 300 किलोमीटर 3 घंटे में मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। और ये 4 की वैल्यू क्या है? 100 है, मतलब मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 25। तो क्या पूछ रहा है? तो पहली रेलगाड़ी की गति अगर 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 25, इसका मतलब 75 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक प्राकृत संख्या, पहला ही क्वेश्चन तो शायद ऐसा कुछ है ना, संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो एक काम करो, आप इसको जो है 9 लिखो, 9 को 5 से करेंगे तो क्या बचेगा? शेष 4 बचेगा। इसको डबल कर दो तो 18/5 15 जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो के दर से आम को बेचता है, राइट, और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में प्रति किलो के दर से आम बेचना चाहिए? तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो 10% की हानि मतलब क्या हो रहा है? 10 से 9 हो जाना। कब हो रहा है? जब ये 9 रुपए के प्रति किलो के में बेच रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1। अगर वो 10 रुपए प्रति किलो में बेचे, मतलब 10 रुपए प्रति किलो में बेचे, तो ना उसको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अब एक बात बताओ, इसका 5% का लाभ कमाना है तो इसका 5% क्या होगा? 0.5। तो 0.5 और जोड़ दो, मतलब 10.5 में अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा? 5% का लाभ निकल के आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या करना है? उल्टा देना है। बहुत बार सिखाया है, पूछेगा कितने की बढ़ोतरी हुई? 4 की। किस पर? 8 पर। मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 50%। देखते ही साथ टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करिए। आपको पता है जो टू द पावर होता है इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। 100 बार जाएगा 2 बच जाएगा, तो 4 टू द पावर 2 मतलब होता है 6, 16, तो उसका यूनिट 6। यहां देखो यहां क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 4 टू द पावर 3 अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? 4 का क्यूब 16 64 4 होता है, तो +4 मतलब 4 6 + 4 0। आखिरी में क्या आएगा? यूनिट डिजिट में 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखो। आदिल और वीरेन ने एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और ये जो है वीरेन है, बोरेन नहीं वीरेन है, और आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा किए गए समय से वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? यहां अगर आप ध्यान देंगे, आदिल और वीरेन, उसके बाद वीरेन और चिराग, और फिर आदिल और चिराग, मतलब every person is repeated twice, right? Every person is repeated twice. तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एक दिन का जो काम होगा वो क्या होगा? एक दिन का जो काम होगा वो 1/20 + 1/50 + 1/40, परंतु सारे लोग 2 बार रिपीट हुए हैं। इसका मतलब इसका अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड द क्वेश्चन?
अब इसको अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, 19/400, राइट, 19/400, मतलब एक दिन के द्वारा उनका काम, और टोटल अगर पूछेगा तो 400/19 दिनों में ये लोग पूरा काम खत्म कर देंगे, राइट। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा है यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा और वीरेन द्वारा। आदिल द्वारा मतलब मैं आदिल को नहीं पकड़ूंगा, वीरेन और चिराग का घटा दूंगा, मतलब अगर आदिल की हम लोग बात करें तो 19/400 से मैं क्या करूंगा, ये वीरेन और चिराग वाला जो है -1/50 मैं घटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आदिल एक दिन में कितना काम करता है, और एक दिन में काम उसका उल्टा हो जाएगा क्या, समय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निकल के आ जाएगा कितना, 11/400। ये किसका आ गया, ये आ गया आदिल का। ओके, अब हम लोग निकालते हैं वीरेन का, तो 19/400 से वीरेन किस में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में है, आदिल और चिराग मतलब 40, 1/40 अगर मैं माइनस करूंगा, ये निकाल रहा हूं मैं किसका, वीरेन का, राइट। तो यहां निकल के मेरे पास आ जाएगा 9/400। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया 11/400 इस्टू 9/400, और इनका क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये पलट जाएंगे, तो पलट के क्या हो जाएंगे 9:11। कोई ऑप्शन है हमारे पास 9:11 का, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया, 75 अंक प्राप्त किए, तो 25 का गलत किया। 25 मतलब 1/4, किसका 1/4, 60 का 1/4 15 होता, तो गलत कितने किए, 15 किए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर कितने में, 2750 में खरीदता है और 2860 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखो 2750 में खरीदा और उसको सेल कर दिया 2860 में। देखो भैया कितने की बढ़ोतरी हुई, 50 और ये 60, मतलब 110 की बढ़ोतरी हुई। किस पर बढ़ोतरी हुई, 2750 मल्टीप्लाई बाई 100 कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। ये शून्य से गया, ये शून्य इससे गया, ये तो कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, इससे ये जाएगा, तो 4% इज द लाभ। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 4% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखना। दो पूरक कोण का अनुपात है 4:5 और पहले पूरक कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात। आप एक बात बताओ, जब इनका अनुपात दिया है, चाहे इनसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ भी 90 के फॉर्मेट में लिखूं या इसी फॉर्मेट में लिखूं, तो इनका जो अनुपात है ये हमेशा इसी में रहेगा, और इनका स्क्वायर कर दूंगा तो इसके रेशियो का स्क्वायर कर दो बस, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 16:25 इज द राइट आंसर। 16/25 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन तो थे जो आपके पेपर में अवश्य रूप से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को 1-2 बार और देखना, पूरे के पूरे वीडियो देखना अभी तक जितने हुए हैं, ऐसे ही कुछ पेपर आपके सामने आएगा। तब अगर आपको उसका वीडियो पसंद आया हो, इस सेशन को पसंद किया हो, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसी के साथ साथ चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके साथ तक मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। तब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।